ना पैसा लगता है ना खर्चा लगता है, राम राम बोलिए बड़ा अच्छा लगता है। एक बार कह दीजिए जय श्री राम। जय श्री राम। ठीक है भाई, जय श्री राम तो कह दिया गया है और आप सिटी बिग न्यूज देख रहे हैं साक्षी सोनी के साथ। कैप्शन में आपने पढ़ ही लिया होगा कि राम जी हिसार पधारने वाले हैं, वो भी पहली बार। आखिरकार मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, तो इसके पीछे भी एक बड़ी वजह है। आप सभी को पता है कि राम मंदिर बन करके तैयार हो गया है, शिलान्यास उसका हो चुका है, लेकिन योगी जी ने एक बार दोबारा से कह दिया है कि राम मंदिर के लिए राम यात्रा भी निकालनी चाहिए, क्योंकि भाई हर किसी के सपने होते हैं, हर किसी की प्रार्थनाएं होती है, वो सुनने के लिए राम जी अब हिसार पधारने वाले हैं। और वो पधारेंगे कैसे, ये मेरे साथ यहाँ पर सुरेंद्र जी मौजूद है, वो बताने वाले हैं। सुरेंद्र जी, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि कैप्शन के अंदर मैंने डाला है कि राम जी हिसार आने वाले हैं, क्या सही में राम जी हिसार आने वाले हैं? बिल्कुल हिसार में, हरियाणा में पहली बार राम जी हिसार आएंगे जी। ठीक है भाई, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है कि राम जी हरियाणा के हिसार के अंदर आने वाले हैं। पूरे भारत को छोड़ करके सिर्फ हिसार ही उन्होंने चुना है, क्योंकि हिसार के अंदर भाई कोई बड़ा काम होगा तभी आने वाले होंगे। यहाँ पर मेरे पास हारे के सारा ट्रस्ट के जो ऑनर है वो यहाँ पर मौजूद है। मुझे ये बता दीजिए कि राम जी को ऐसा क्या दिखा हिसार के अंदर कि वो हिसार के अंदर ही आने वाले हैं? देखिए, राम जी ने हमारा खुद बोला कि हिसार में मैं आना चाहता हूँ और हमारी यहाँ पर शोभा यात्रा निकाली जाए। 14 अक्टूबर को श्री रामनवमी महोत्सव है जी, मतलब रामनवमी है। इस दिन हम इसकी राम जी की विशाल यात्रा हिसार में निकालेंगे। यात्रा निकालने से पहले हमारा जी जलेबी चौक पे ना 1 घंटे का हवन करेंगे, उसके बाद 1 घंटे का स्टेज कार्यक्रम रहेगा धार्मिक, उसके ऊपर प्रस्तुतियां दिखाई जाएंगी। उसके बाद फिर हम रथ यात्रा निकालेंगे, पूरे हिसार शहर में रथ यात्रा घूमेंगे। ठीक है, मुझे एक बार टाइमिंग बता दीजिए कि किस किस टाइम आप क्या करने वाले हैं? देखिए, टाइमिंग है जी, सुबह 7 से 8 हवन रहेगा हमारा और 8 से 9 हमारा स्टेज कार्यक्रम रहेगा। 9 सवा 9 बजे हम रथ यात्रा निकालेंगे पूरे शहर में। जैसे यात्रा खत्म होगी उसके बाद हम भंडारा के भी आयोजन करेंगे, वहाँ पे भंडारा लगेगा जी काफी बड़ा। ठीक है, अच्छा ये बताइए रथ यात्रा के अंदर क्या सीता भी आएंगी, क्या हनुमान जी भी आएंगे, या फिर उनके साथ स्वर्ग से अन्य जो भगवान है वो भी पधारने वाले हैं? देखिए, हमने स्वर्ग से सभी जितने भी भगवान है हमने सभी को आमंत्रित किया और सभी की हम सुंदर सुंदर झांकियां निकालेंगे और बहुत बड़ा विशाल जो कहा जाता है, मतलब भव्य हम ये समारोह करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा सुरेंद्र जी, ये बता दीजिए कि सबसे बड़ा मोटिव क्या है इसके पीछे, क्योंकि रथ यात्राएं बहुत सारी निकलती रही हैं, भगवान जी हर समय के ऊपर हर जगह पधारते रहे हैं, लेकिन इस बार 14 अक्टूबर को ऐसा क्या खास है कि आप लोग उसी दिन रथ यात्रा निकालने वाले, और रथ यात्रा के पीछे मोटिव क्या है? नहीं, आपको पता है हमारा मंदिर है जो राम जी का मंदिर बनके तैयार हो चुका है और आजकल जो लोगों की जो मेंटली जो ये है वो लोगों की आस्था है वो धार्मिक चीजों से दूर हटती जा रही है। हमारा एक प्रयास है, हम कोशिश कर रहे हैं हारे का सारा संस्था से और भी हमारे साथ काफी सारी संस्थाएं जुड़ी हुई हैं। हम एक प्रयास कर रहे हैं कि उन लोगों को वापिस धार्मिक चीजों से जोड़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मुझे ये बताइए कि धर्म का हमारे समाज के अंदर क्या महत्व है और क्यों हमें इस तरीके की यात्राओं के अंदर शिरकत करनी चाहिए? देखिए, धर्म में शिरकत हमें इसलिए करनी चाहिए, हमारे बुद्धि जो है बिल्कुल ठीक रहती है और भगवान जो हमारे अंदर जो है मतलब उनको हमें याद करना चाहिए, उनसे ही हमारा मतलब जो आगे काम है वो पूर्ण करते हैं। ठीक है, मुझे ये बताइए अगर आजकल की युवा पीढ़ी की बात की जाए तो युवा पीढ़ी कहीं ना कहीं धार्मिक चीजों से, धार्मिक संस्थाओं से, धार्मिक मंदिरों से दूर होती जा रही है, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? उनके लिए मैं एक ही संदेश देना चाहूंगा, आप धार्मिक चीजों में वापस आइए और अपने जो पेरेंट्स है, माँ बाप है, आजकल बच्चों का क्या है, बच्चे जहाँ पर पेरेंट्स बैठे होते हैं वहाँ पर पेरेंट्स के हाथ में फोन होता है, बच्चों के हाथ में फोन होता है। वो 15 मिनट फोन को नीचे रखिए और माँ बाप के साथ अच्छे तरीके से पूरे दिन में क्या हुआ, कहाँ गए, क्या किया, वो सारी बातें वार्तालाप अपने पेरेंट्स के साथ कीजिए। इसी प्रकार से ठीक अपने जो भगवान है हमारे 5 मिनट जरूरी है कि 1 घंटा आप मंदिर में लगाए, 5 मिनट 2 मिनट जितना भी आप निकाल सके मंदिर में निकालें और मंदिर में आप धूप बत्ती करें। उसके अलावा आप दान पुण्य भी करें, जो भी आपके आसपास में जी जिनावर है, कोई भी है, छत के ऊपर आप सकोल कर सकते हैं, कबूतर हो गया आप दाने डाल सकते हैं, तो ये सेवा भी जरूर करें। बिल्कुल, सेवा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कहा जाता है कि 5 तत्वों से मिलकर ही हमारा शरीर बना है। उन 5 तत्वों को दिन में रोजाना छूना चाहिए और उनके प्रति अपना ग्रेटिट्यूड प्रकट करना चाहिए कि हमें अच्छा लगा कि प्रकृति की वजह से ही आज हम यहाँ पर जी रहे हैं। मुझे एक बार आखिर के अंदर ये बता दीजिए कि 14 अक्टूबर को जो रथ यात्रा निकाली जाने वाली है, क्या वो हिसार शहर ही नहीं बल्कि पूरे भारत के अंदर पहली रथ यात्रा होने वाली है? जी, वो भारत में पहली बार जो यात्रा है, हमारी पहली बार रथ यात्रा होने वाली है
और इसमें हमने प्रशासन से भी गुहार की है कि प्रशासन भी इसमें हमारी हर चीज़ में हेल्प करें और पॉइंट टू पॉइंट हम पुलिस प्रशासन का भी मतलब इसमें रखेंगे कि किसी प्रकार की मिसहैपनिंग ना हो। और बहुत सारी सुंदर सुंदर झांकियाँ हैं इसके अंदर और हमारे इसमें 51 टोटल टीम के सदस्य हैं जो अब हमारे बढ़कर 151 हो जाएंगे। और आप सब लोग आमजन से भी मैं अपील करना चाहूँगा, आप लोग भी हमारी किसी भी प्रकार की हेल्प करना चाहे तो हमसे जुड़ सकते हैं। बिल्कुल, अगर धार्मिक कार्यक्रमों में रुचि रखते हैं तो इस रथ यात्रा में जरूर शामिल हो, क्योंकि हो सकता है कि आप लोगों के मन के अंदर कोई शंका हो या फिर आप लोग किसी मुसीबत के अंदर पड़े हुए हो और इस रथ यात्रा के अंदर शामिल होने से आपके सारे संकट दूर हो जाए। तो एक बार आप सभी से प्रार्थना करना चाहेंगे कि इस विशाल शोभा यात्रा के अंदर जरूर शिरकत दे, चाहे 5 मिनट के लिए दे या 2 मिनट के लिए दे, लेकिन पहुंचे जरूर। सुरेंद्र जी, लास्ट के अंदर क्या कहना चाहेंगे? जय श्री राम। सबसे बड़ी बात इसके अंदर हमारे पास में 51 बंदे हैं, इसमें कोई भी प्रधान नहीं है, हमारा प्रधान ही श्री राम है जिसमें। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही है, क्योंकि भाई राजगुरु मार्केट के अंदर प्रधान को लेकर के बहुत लड़ाई होती है, लेकिन सुरेंद्र जी ने ये साबित कर दिखाया है कि प्रधान बनने से कुछ नहीं होता, बल्कि काम करने से सब कुछ होता है। किसी की मदद कीजिए। हालांकि सुरेंद्र जी के बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि कोविड काल के अंदर इन्होंने बहुत सारे बेरोजगार लोगों को, बहुत सारे गरीब लोगों को खाना भी वितरित किया है। लेकिन अब आप लोगों की बारी है, शोभा यात्रा के अंदर शामिल होने की बारी है। अब आप लोग दिखाइए कि कितनी धर्म के अंदर रुचि रखते हो। धर्म से ही हमारा देश चलता है और राम मंदिर बनने के बाद पहली बार इतनी बड़ी शोभा यात्रा आपके शहर हिसार के अंदर रखी जाने वाली है। एक बार दोबारा से आपको टाइमिंग बता देते हैं। 14 अक्टूबर 2021 को वीरवार का दिन है, सुबह 8:15 बजे ये यात्रा शुरू हो जाएगी। राजकीय नजदीक सरकारी स्कूल के पास, जलेबी चौक के पास जो है, यहाँ से ये यात्रा शुरू होने वाली है। दीप प्रज्वलन किया जाएगा, हवन किया जाएगा 7 बजे। हवन के अंदर आप आहुति भी डाल सकते हो, चढ़ावा भी दे सकते हैं। स्टेज कार्यक्रम सुबह 8 बजे से लेकर के 9 बजे तक जो है रहने वाला है। यात्रा का शुभारंभ सुबह 9:15 बजे होगा और विशाल भंडारा लगने वाला है हिसार शहर के अंदर पहली बार, वो भी दोपहर 1 बजे से, वो भी प्रभु की इच्छा से। एक बार दोबारा से आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा देते हैं कि क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है। और प्रार्थना करना चाहूंगी कि आप लोग 14 अक्टूबर को ज्यादा से ज्यादा संख्या के अंदर इकट्ठा हुए और इस रथ यात्रा के अंदर अपना जो है कहीं ना कहीं 1 से या 2% से कुछ भी है जो अपना योगदान आप लोग जरूर दीजिए। मुझे ये बताइए कि अगर किसी की कोई इच्छा पूर्ण हुई और कोई चढ़ावा देना चाहता है तो क्या इस रथ यात्रा के अंदर चढ़ावा भी दे सकते हैं? हाँ बिल्कुल, अपनी इच्छा से जो किसी प्रकार की आर्थिक हेल्प करना चाहता है या फिर उसमें सेवा करना चाहता है किसी प्रकार की, वो कर सकता है और हमारे से जुड़ भी सकता है किसी प्रकार। ठीक है सुरेंद्र जी, मैं आखिरी सवाल ये पूछना चाहूंगी कि जो हम लोग चढ़ावा देते हैं उसका आप लोग क्या करते हैं? क्योंकि मंदिरों के अंदर कई बार खबरें आती हैं जो भी हम लोग चढ़ावा देते हैं उसका प्रयोग जो है अच्छे कामों में नहीं किया जाता। तो हारेका ट्रस्ट का अगर मैं बात करूं, जितने समय से मैं जानती हूं, हारेका सहारा ट्रस्ट जो है गरीबों की मदद करता है, बेरोजगारों की मदद करता है। हालांकि ये उनके घर के ऊपर खुद जा करके उनकी मदद करते हैं। तो जो भी चढ़ावा रथ यात्रा के अंदर आएगा उसका आप लोग क्या करेंगे? हम जितना चढ़ावा आएगा, जिसमें पहली बात तो हमारा इसमें 10 लाख रुपए का बजट है जी, हमारा इसमें लग जाएगा, पूरा भी नहीं होगा, हमारी जेब से लगेगा जी। और अगर फिर भी अगर भगवान की कृपा से अगर बच भी जाता है तो हमारा काम एक है जी, जिसके घर में सूखा राशन नहीं होता और हमारे जी जिला पर जितने भी हम सुबह से हम उनकी सेवा करते थे, लगातार वहाँ पे हमारा डोनेशन आता रहता है। ठीक है भाई, आप लोगों से भी प्रार्थना करना चाहूंगी कि भगवान कुछ नहीं है, भगवान सिर्फ एक पॉजिटिव वाइब है। आप सबके अंदर भगवान बसता है, श्री राम भगवान आप सभी के अंदर बसते हैं। अगर आप लोग भगवान को मानते हैं या नहीं भी मानते हैं तो एक बार पॉजिटिव वाइब के लिए जरूर जाए इस रथ यात्रा में। और अगर आप लोग सिर्फ 1 रुपए का भी योगदान दे सकते हैं, सिर्फ 1 रुपए का भी चढ़ावा कर सकते हैं तो जरूर देकर के आइए। क्योंकि देखिए, आपके घर के अंदर से 1 रुपए का हो सकता है कि कोई फर्क ना पड़े, लेकिन वो 1 रुपया किसी इंसान की जिंदगी बदल सकता है। वो 1 रुपया किसी इंसान का पेट बदल सकता है। वो 1 रुपया किसी बच्चे की जिंदगी बदल सकता है। तो आप लोगों से गुजारिश करना चाहूंगी कि रथ यात्रा में जो है ज्यादा से ज्यादा संख्या के अंदर शामिल हो। 14 अक्टूबर की वो तारीख है जब पहली बार महाशोभा यात्रा निकाली जाने वाली है हिसार के अंदर, और चढ़ावा जरूर 1 रुपए का दे करके जाए। खैर, ये तो यहीं तक की अपडेट थी। आगे भी आपको धार्मिक कार्यक्रमों से रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक जुड़े रहिए साक्षी सोनी के साथ। नमस्कार।